अर्को अविष्टनेन स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आदित्यो ह वै बाह्या प्राणा उदयति एष ह्येनं चाक्षुषं प्राणम् अनुग्रहाणः। पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्य पानम् अवष्टभ्यन्तरा। यदा आकाशः स समानो वायुर्व्यानः। तेजो ह वा उदानः तस्मादुपशान्ततेजाः। पुनर्भवम् इन्द्रियै मनसि सम्पद्यमानैः। यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति। प्राणः तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। य एवं विद्वान् प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयते अमृतो भवति। तदैषः श्लोकः। उत्पत्तिमायातिं स्थानं विभुत्वं चैव पंचधा। अध्यात्मं चैव प्राणस्य विद्याया अमृतम् अश्नुते। विद्यायामृतम् अश्नुते। इति तृतीयः प्रश्नः। कल बताया कि 101 नाड़ियों में इस सुषुम्ना नाम की नाड़ी है जो ऊपर की तरफ जाती है जाने वाली, उसी वहाँ ये उदान वायु होता है। और उदान वायु जीव के कर्मों को साथ ले जाता हुआ उसके कर्मों के अनुसार ही यथा कर्म यथा श्रुतम श्रुति भी है। जैसे उसके कर्म है जैसा उसका ज्ञान है उसके अनुसार उन लोगों की प्राप्ति कराते हैं। और सब यहीं रहती हैं, उदान वायु जाती है। और यदि पुण्य की पुण्य आधिक्यता है तो स्वर्ग आदि लोक देवलोक आदि की प्राप्ति होती है। और पाप की अधिकता है तो नरक त्रियक योनि आदियों की प्राप्ति होती है। और दोनों समान होने पर मृत्यु लोक मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। ये बात 7वें मंत्र में बताई। 8वें मंत्र में कहते हैं आदित्यः वै बाह्य प्राणः उदयति एष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनुग्रहाण। पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्य आपानम् अवष्टभ्यन्तरा। यदा आकाशः स समानो वायुर्व्यानः। आदित्य है वही जो निश्चय रूप से जो आदित्य है यही बाह्य प्राण है यानी अधिदेव वायु है। और हीनम चाक्षुषम प्राणम अनुग्रहण, ये नेत्र में स्थित जो चाक्षुष प्राण है आध्यात्मिक प्राण है उस पर ये अपना अनुग्रह करता है। तभी ये नेत्र देखता है। जब अधिदेव सूर्य इस नेत्र पर अनुग्रह करता है तभी ये देखता है। और पृथिव्याम या देवता सैषा पुरुषस्य अपानम, और पृथ्वी में जो देवता है वह पुरुष के अपान वायु को अपनी ओर अपने अधीन रखता है। क्योंकि अपान वायु चलती है नीचे को, पृथ्वी होती है नीचे, तो नीचे अपने अधीन रखता है। इन दोनों के मध्यवर्ती जो आकाश है ऊपर अंतरिक्ष हो गया और नीचे पृथ्वी के बीच में जो मध्यवर्ती आकाश है वह समान वायु है। क्योंकि सब समान वायु का लक्षण बताया कि सब जगह समम नयति, सबको समान सब जगह ले जाता है। एवं इनसे भिन्न जो एक व्यापक वायु है उसको उभयान वायु है। भाष्य देखें आदित्यो ह वै प्रसिद्धो अधिदैवतम बाह्यतः प्राणः सह एष उदयति उद्गच्छति।
निश्चित रूप से जो आदित्य है ये बाह्य प्राण है, अधिदेव रूप, अधिदेव रूप ये बाह्य प्राण है। सैव उदति, वही उदित होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। एसी एनम आध्यात्मिकम चक्षुषीम भव चाक्षुषम प्राणम, जो नेत्र में होने वाला है प्राण, उसको चाक्षुष प्राण कहा गया, यानी नेत्रेंद्रिय अध्यात्म। ये जो इसको आध्यात्मिक कहा गया जो नेत्र में रहने वाला प्राण है। प्रकाशेन अनुग्रहण रूप उपलब्ध हो चाक्षुष आलोकम कुर्बन इत्यर्थ। इसका अनुग्रह करता है अपने प्रकाश से, सूर्य है इन पर अनुग्रह करते हैं, तो अनुग्रह करते हुए क्या अनुग्रह करते हैं? रूप उपलब्ध हो, वो रूप की उपलब्धि कराता है, रूप को देख लेता है। चाक्षुष आलोकम कुर्बन इत्यर्थ, नेत्र को प्रकाश देता हुआ अनुग्रह करता है। तथा पृथिव्याम अभिमानी या देवता प्रसिद्ध है। अब पृथ्वी तो जड़ है, इनके सबके अभिमानी देवता की बात है। ये जो नेत्र है, ये जो आपको दिखाई देते हैं, किसी के छोटे नेत्र हैं, किसी के बड़े नेत्र हैं, किसी के गोल है, लंबे हैं, ये इनमें जो ये नहीं, इनके जो है अधिष्ठात्री देवता, उनकी बात कही गई है। ऐसे जल जो नदी में बह रहा है ये तो जड़ है, लेकिन इसका अधिष्ठात्री देवता, ऐसी पृथ्वी का जो अधिष्ठात्री देवता है इसकी बात करी, यानी पृथ्वी इसका जो अभिमानी है। हाँ, पृथ्वी का अभिमान करने वाला कि मैं पृथ्वी हूँ, देवता ही चेतन ही होगा, तो पृथ्वी देवता है। पृथ्वी देवता, जल देवता, आपको नहीं बोला जाता है? पृथ्वी को वरुण, पृथ्वी देवता कहते हैं, आप पृथ्वी देवता, आपो देवता, आपके नाम अग्नि देवता, ऐसे ही है इनके अधिष्ठात्री देवता। तो अभिमानी देवता जो है, जो प्रसिद्ध देवता है, सैसा पुरुषस्य अपानम, हाँ वह इस पुरुष की अपान वायु को, अपान वृत्ति को अवष्टम्भ्य आकृष्य वशीकृत, खींच करके अपने बस में करके, आधा एव आकर्षण न, नीचे ही खींचते होने से उस पर अनुग्रह करता हुआ रहता है। तो पृथ्वी देवता इसको नीचे की तरफ खींचता रहता है। ये पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जो पृथ्वी तो खींच लेती है, ऊपर से नीचे जो गिरता आदमी, कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर जाती, क्यों गिर जाती? गुरुत्वाकर्षण के कारण। यही गुरुत्वाकर्षण ही अपान वायु है। अन्यथा ही शरीरम गुरुत्वात् पतेत, सबका से वो गच्छेत है। यदि ये वश में नहीं करता वायु, तो जमीन में अंदर घुस जाया करता। अन्यथा शरीरम गुरुत्वात्, भारी होने के कारण, पतते नीचे गिरता, अंदर नीचे पहुंच जाया करता। पृथ्वी यहाँ तक तो खींचते, लेकिन अंदर नहीं घुसाती है। और सावकाशे वो गच्छेत, यदि वो नहीं होता या तो फिर आकाश में उड़ जाता। हनुमान जी ने उनको फेंके थे राक्षसों को पूंछ में लपेट के, तो ये तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, उससे बाहर निकाल दिए, अब नीचे आ ही नहीं सकते। त्रिशंकु ऊपर चले गए, पृथ्वी की कक्षा से बाहर चले गए, अब वहां लटके रहे। तो गुरुत्वाकर्षण का नाम ही अपान वायु है। सावकाशे वो उदगच्छेत, आकाश में उड़ जाते। यदि तदंतरा मध्य देव पृथिव्यो ये आकाशा ततस्थो वायु आकाश उच्यते। जो ये अंतर मध्य में पृथ्वी और द्विलोक के मध्य में ये आकाश है, उसमें जो स्थित वायु है ये आकाश वायु, इसको ही आकाश कहा जाता है। हाँ, मंचस्थवत कैसे कहा जाता है? मंचस्थवत कहते ना, मंच चिल्ला रहा। अब मंच तो जड़ है, मंच कैसे चिल्लाएगा? मंचासीन जो महात्मा है वो चिल्ला रहे हैं। तो मंचस्थ वत
जैसे मंच चिल्ला रहा है ऐसा कहा जाता है, तो मंच नहीं चिल्लाता, मंच पर बैठे हुए आदमी चिल्ला रहे हैं। ऐसे इस आकाश में जो वायु है उसको कहा जा रहा है, उसी को आकाश कहा जा रहा है। स समानः समानम अनुग्रहणो वर्तते इत्यर्थः। वह जो है समान है, असमान को अनुग्रह करता हुआ वो रहता है। वो वायु समान को अनुग्रह करके वर्तता है। समानस्य अंतराकाशस्थ सामान्यात्, क्योंकि समान का, समान वायु का और अंतर आकाशस्थ दोनों की ये समानता है। वो भी सर्वत्र रह जाता है, वो भी सर्वत्र जाता है। तो सामान्येन च यो बाह्य वायु स व्याप्ति सामान्यात् व्यानो व्यानम अनुग्रहणो वर्तते इति अभिप्राय। सामान्य रूप से जो वायु, सामान्य रूप से जो वायु है, बाह्य वायु, जो सामान्य रूप से जो बाह्य वायु है, यही क्या है, व्यान वायु, व्याप्ति सामान्य। जो सामान्य रूप से जो वायु चल रही है, ये वायु ही व्याप्ति सामान्य से, इसी को ये ही व्यान वायु। व्यानम अनुग्रहणो वर्तते इति अभिप्राय। व्यान वायु को ग्रहण करते हुए ये वर्तता है। तो जैसे समझो यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जैसे इस शरीर में है ऐसे ये ब्रह्मांड में है। इन पिंड पिंड मिल करके ही तो ये ब्रह्मांड हुआ है। तो बिल्कुल जो मशीनरी यहाँ काम करते शरीर में, वही शरीर मशीनरी विराट पुरुष में भी काम करती। यहाँ अपान वायु है तो पृथ्वी में है। अब प्राणवायु नासिका आदि में तो शरीर का ऊपरी भाग होता है, तो यह प्राणवायु जो है ऊपर है, आदित्य में है। ऐसे पूरी बिल्कुल जैसा एक एक चीज आप देखोगे बिल्कुल ब्रह्मांड में ऐसी झोंकत है। तेजो हवा उदानः तस्मादुपशांत तेजाः पुनर्भवम इंद्रिय मनसी संपद्यमानैः। जो प्रसिद्ध सूर्य तेज ही उदान है। अब देखो दो जगह आया है। पहले सूर्य किसको बताया, सूर्य हो वही बाह्य प्राणाधिदेव प्राण बताया, और यहाँ फिर सूर्य कह दिया, तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। तो नहीं, यहाँ कहा तेज, आदित्य का तेज। वहाँ आदित्य है या यहाँ तेज है। आज सूर्य का तेज ही उदान वायु है, जिसकी तस्माद उपशांत तेजा, जिसकी इसलिए उपशांत तेजा, जिनका जो शरीर की गर्मी है जो शांत हो जाती है, और मन में जो है पुनर्भवम इंद्रिय मनसी संपद्यमाने, अब मन में ये विलीन हो जाती है। बाघ आदि इंद्रियां सब मन में विलीन। जब मरने वाला कोई पुरुष होता है तो इंद्रियां जो है मन में लीन हो जाती है। पहले पैर सफेद पड़ने लगेंगे, पीले पड़ने, मुरझाने लगेंगे, धीरे धीरे पहले कर्मेंद्रियां गर्मी से पैर ठंडे हो गए, घुटनों तक ठंडा हो गया, ऐसा जो है ऊष्मा चली जाती है। तो ये तेज जो है यही उदान वायु है। यद बाह्यम हावै प्रसिद्धम सामान्यम तेजः तच्छरीर उदान उदान उदानम वायु अनुग्रहणाति केन प्रकाशेन इति अभिप्राय। जो ये बाह्य प्रसिद्ध सामान्य तेज है, तो बाह्य जो ऊष्मा है, ये जो बाह्य ऊष्मा है, सामान्य ऊष्मा, वह शरीर में उदान वायु को ग्रहण करती उस पर अनुग्रह करती है। केन प्रकाशेन, अपने प्रकाश से इस शरीर में जो उदान वायु है, तेज है, उसको ये ग्रहण करती है। जब समष्टि से कनेक्शन कट जाता है व्यष्टि का, तभी कहते हैं मामला बहुत खतरनाक हो गया है। वायु अब ऑक्सीजन लगा दी है जी साहब, अब तो ऑक्सीजन लगा दी, बाहर से कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। जब प्राकृतिक रूप से कनेक्शन कट जाता है अंदर से बाहर का,
समष्टि से व्यष्टि का, तो शरीर मृत हो जाता है। तो जो ऑक्सीजन लगानी है, ये जो है कोशिश की जा रही है जोड़ने के लिए। समय नहीं आया तो केन प्रकाशेन अतिथि प्राय, अपने प्रकाश से, अपने तेज से ये जो है उसको प्रकाशित करता है, उस वायु पर अनुग्रह करता है। यस्मात् तेजः स्वभावो बाह्य तेज अनुगृहीत उत्क्रांति करता, तस्मादेदा लौकिका पुरुष उपशांत तेजा भवति। क्योंकि तेज स्वभाव जो है उत्क्रांति करता, उत्क्रमण करने वाला जो तेज स्वभाव है, बाह्य तेज से अनुगृहित हुआ, बाह्य तेज से अनुगृहित हुआ है। ये उत्क्रांति करने वाला जो जीव है, इसलिए जब लौकिक पुरुष उपशांत तेज है, जब लोक में कहते हैं ये उपशांत तेज हो गया, अब इनकी गर्मी चली गई, अब इनकी गर्मी चलेगी, मामला खतरा में है। उपशांतम स्वाभाविकम तेजो यस्य सह, ये स्वाभाविक तेज है उसका वो, तदा तब क्षीण आयुषम मुमूर्षु विद्यात, तब उसको कहते हैं कि क्षीण आयु, अब ये मरने ही वाला है, मरना ही चाहता अब तो। स पुनर्भवम शरीरांतरम प्रतिपद्यते, और वह फिर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। उदान वायु इन कर्मों को ले जाती है साथ में, वासनाओं को। चाहो कि ये कर्म वासना अपना आप चले जाते, तो ये नहीं, अपना आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये हैं लंगड़े, देखते तो है, अंधे हैं, मतलब दिखाई तो देता, अंधे नहीं है, दिखाई तो देता है परंतु चल नहीं सकते। अब प्राण जो है उदान वायु, ये चल तो सकती है लेकिन देखती नहीं, ये अंधी है और एक लंगड़ा है। अब अंधा लंगड़ा दोनों ने आपस में तालमेल बिठा ली, अब यात्रा कर ली। ये अंधा लंगड़ा का यही समझौता है, यही अज्ञानता है। जब हम समझौता कर लेते हैं अपने अस्तित्व चैतन्य मात्र का, जिसके साथ समझौता कर लेते हैं, अब उसकी तो बात माननी पड़ेगी। अब तुम्हारा कोई पार्टनर है बिजनेस में, तो आगे बात माननी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? समझौता किया आपने, जो कंप्रोमाइज है वो यही होता है कि भाई बात वो भी मानेगा, वो भी मानेगा, तो दोनों का जो समझौता, इसी का नाम अध्यास है। उसने कहा, उसका संसर्ग, उसने संसर्ग दिया, उसने अपना स्वरूप दे दिया। इस समझौता से ये व्यवहार चलने लगा। इस समझौता की निवृत्ति, अध्यास की निवृत्ति ज्ञान है। हाँ, तो अब ये मरना ही दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। कथम, कैसे? सही इंद्रिय मनसी संपद्यमान ही प्राविशद भी बाघ आदि भी। क्योंकि कैसे मरना चाहता है कि मन में लीन हुई बाघ आदि इंद्रियों के सहित मन में लीन हो गई है। बाघ आदि इंद्रियों के सहित यानी ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिय सब जो है इस मन में लीन हो गई है। अब ये दूसरे देह को प्राप्त होना, दूसरे देहांतर के लिए जाता है। यच्चित्तास्तेन एषः प्राणम आयाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितं लोकम नयति। यच्चित्तः तेनैष प्राणम आयाति, ये जो चित्त है, ये संकल्प करता जो चित्त है, उस संकल्प के सहित ही, उस संकल्प के सहित ही ये जीव मुख्य प्राण वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। जैसा चित्त संकल्प करता, उसी संकल्प के सहित जीव मुख्य वृत्ति को, प्राण वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। और वह प्राण उदान वृत्ति तेज से संयुक्त होकर के, और जो उदान वृत्ति है वो तेज से संयुक्त होकर के भोक्ता जीव के सहित संकल्प अनुसार लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो तेज क्या है? ये जीवत्व, जीव ही है। वासना, कर्म वासना को जो पुंज है, ये तेज जो है ये जीव ही है।
इस जीव से चेतन जो उदान वायु संयुक्त हो जाती है और कहता है चलो वहाँ चलना है, और वहाँ माल खाने हैं, वहाँ भंडारा करना, वहाँ पहुँच जाता है। मरण काले क्या यत् चित्तो भवति तेनेश जीवस चित्तेन संकल्पेन इंद्रिय सह प्राणम मुख्य प्राणम मृत्यु आयाति। मरण काल में पुरुष जैसा चित्त वाला होता है, मरण काल में जैसा चित्त, जैसा उसका संकल्प होता है, चित्त वाला होता है, उसी संकल्प युक्त चित्त से, संकल्प चित्तेन तेने संकल्पेन चित्तेन, उसी संकल्प चित्त से युक्त हुआ ये जीव इंद्रियों के सहित मुख्य प्राण वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। इंद्रियों के सहित मुख्य प्राण वृत्ति को प्राप्त हुआ, सांस चलने लगती है, जन्म हो गया है। अब ना हुआ तो ना होएगा तो सही, तुरंत ना हुआ तो अब उसकी बीच की प्रक्रिया आप देख लो, कहाँ कहाँ भटकता है। गरुड़ पुराण में है, वर्षों तक रास्ता चलता चलता जाता है। और मरण काले क्षीण इंद्रिय वृत्ति सन्मुखया प्राण वृत्ति अवतिष्ठते इत्यर्थ। मरण काल में क्षीण इंद्रिय वृत्ति क्षीण होते हुए मुख्य प्राण वृत्ति से ये अवतिष्ठित होता है। मुख्य प्राण वृत्ति से अवतिष्ठित हो जाए, फिर प्राण वृत्ति जो है उसके साथ मिल जाती है और फिर जन्म हो जाता है। तदा ही बदंती ज्ञातया उच्छसति जीवती थी। जब प्राण में ये इंद्रियां लीन हो जाती हैं तो पास में बैठे हुए जाति लोग, अपने नाते रिश्तेदारी संबंधी घर वाले लोग कहते हैं तदा ही बदंती जाते उच्छसति, अभी सांस लेता है, ले रहा है सांस, अभी जीवित है, सांस ले रहा है। सच प्राणः तेजसा उदान वृत्त्या युक्तः सन सहात्मना स्वामिना भोक्त्रा स एवं उदान वृत्त्या एव युक्तः प्राणः तम भोक्तारं पूर्ण पाप कर्म बसात यथा संकल्पितम यथाभिप्रेतम लोकम नयति प्राप्यति। यही प्राण जो है तेज में उदान वृत्ति से युक्त हुआ, उदान वृत्ति से युक्त होता हुआ सहात्मना स्वामिना भोक्ता है, आत्मा के साथ, आत्मा स्वामी भोक्ता के साथ जीव के साथ युक्त हो जाता है और वह उदान वृत्ति से युक्त हुआ। और वह जो है जीव किससे, उदान वृत्ति से युक्त हो गया, इंद्रियां प्राण में लीन हो गई और जो प्राण है उदान वृत्ति से युक्त हो गया और उदान वृत्ति से ये जीव भोक्ता जो जीव है ये युक्त हो गया और वो युक्त हुआ। तम भोक्तारम, उस भोक्ता को पाप पूर्ण, उसके पाप पूर्ण कर्म के बसात जैसा उसने संकल्प किया है, यथा अभिप्रेतम, जो उसने अभिप्रेत लोक कहा कि इस लोक को हम जाना चाहते हैं, उसी लोक को वो प्राप्त करा दे। या एवं विद्वान प्राणम वेदः न हास्य प्रजाहीयते अमृतो भवति तदेश श्लोकः। जो इस प्रकार इस प्राण को जानता, जो विद्वान इस प्राण को जानता है, न हा अस्य प्रजा हीयते, उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती, यानी सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, नष्ट नहीं होती, अमृतो भवति, सायुज्य यानी सापेक्षिक अमृत को प्राप्त हो जाता है। तदेश श्लोक, उसी में ये मंत्र है। यह कश्चिदेवं विद्वान यथोक्त विशेषणैः विशिष्टम उत्पत्त्यादि भी प्राणम वेद जानाति तस्येदम फलम यही कम आमुष्मिकम चोच्यते। जो कोई विद्वान इस प्रकार से यथोक्त विशेषणों से, जो पीछे बताया प्राण का किससे जन्म होता है, शरीर में कैसे आता है, ये शरीर में कैसे रहता है, इनको यथोक्त रूप से जो जानता है इन विशेषणों के द्वारा, वो ये जानना है। ऐसे तो सब जान ही रहे हैं कि सांस चल रही है, अब इसकी ये
आदित्य रूप है, अत्ता रूप है, सबका भोक्ता है, इस प्रकार से जो जानता है। विराट रूप से। हाँ, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये आपने अपने को प्राण रूप से जानता है। ये कहने का मतलब जो अपने को प्राण रूप से जानता है उस विद्वान की प्रजा नष्ट नहीं होती और वही अमृत को प्राप्त होता है। प्रजा नष्ट नहीं होने का मतलब ये उसका मतलब है कि वो संतति, उसकी ज्ञान संतति चलती रहती। उत्पत्ति आदि यथोक्त विशेषणों से जो विशिष्ट आत्मनः प्राणो जायते मना कृताभ्याम धर्माधर्माभ्याम शरीरम गृह्णाति, मन कृत ही धर्म, धर्म से शरीर को ग्रहण करता है, अपने को 5 विभाग करके पायुपस्थादि रूप से वो अभिव्यक्त होता है। ये जो सब नाड़ियों का समूह आदि बताया, ये सब इस प्रकार से जो जानता है। कैसे जन्म होता है, जो जन्म होता है प्राण उदान से युक्त हो जाता है और उस उदान से ये भोक्ता स्वामी जीव युक्त होकर के जन्म हो, ये सब प्रक्रिया को जानता है। जब वो ऐसा जान जाएगा तो उसको संसार से क्या होगा, वैराग्य हो जाएगा और चित्त एकाग्र हो जाएगा। यही उपासना में 2 चीजों की बात है, चित्त की शुद्धि और चित्त की एकाग्रता। ज्ञान नहीं है, अद्वैत ज्ञान नहीं है, यही उपासना का फल होता है, ये उसको प्राप्त हो जाता है। ये उपासना का, अब देखने में तो ऐसी अटपटी बात आपको लगती है, लेकिन ये जो उपनिषद की उपासना है ये बड़ी गंभीर है। करना कुछ नहीं, समझना। अब हम इसको समझ गए कि प्राण जन्म कैसे होता है, किसका जन्म होता है। अब रोज पूछते हैं ना प्रश्न, जन्म किसका होता है, शरीर का होता है या आत्मा का होता है। अब समझ लो ऐसा जन्म होता है, ना शरीर का होता है ना आत्मा का होता है। ये प्राण वृत्ति जो है ये भोक्ता जीव से युक्त होकर के जैसा संकल्प करता है वैसा हो जाता है। तो पूछा था ना कि शरीर में कैसे आता है, उसका उत्तर दिया कि शरीर में संकल्प पूर्व रूप से आता है। और कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसा है ये प्राण, शरीर से जैसे छाया उत्पन्न होती है, अस्तित्व इसका कुछ भी नहीं है। जब तक ये है अज्ञान दशा है तभी तक वो इस प्रकार से है। और जब ये उसको आत्मा को जान लिया और तब ये उसको पता चलता है कि ये तो मिथ्या है, कल्पित है, अनित माया है, ये तो छाया के समान है। अब तक छाया नहीं जानता है। ये सब जो घूम रही है महात्मा लोग तो व्यवहार करते हैं। अरे आज कितनी मूर्ति आई आश्रम में, ये नहीं कहते हैं मूर्ति, कहते हैं मूर्ति जो है जानदार तो होती नहीं, चेतन तो होती नहीं है, वो तो व्यवहार ही ऐसा करते हैं। राम इच्छा है, जैसा शरीर ने कर दिया, ऐसा कहते ही नहीं है। शरीर आज ये खाया, आज ये गया, ये इस शरीर का बेटा है, इस शरीर का बालक है, इस शरीर का है पत्नी है, ये सब व्यवहार करते हैं। तो यही है, उसमें बैठे हुए व्यवहार को छाया रूप दिखाते हैं। ये उन व्यवहार कहने का मतलब ये है। सन्यासी लोग ऐसा व्यवहार करते हैं और जो उपासक हैं वैष्णव संत करेंगे उनकी हर चीज में भगवान से जोड़ दिया जाएगा। यानी कहीं हिंसा ना हो, भगवत स्मरण हो और भगवत नाम हो और किसी की हिंसा ना हो, इस बात पर जोर रहता है। अब चाकू नहीं बोलेंगे, प्रेम कटारी, प्रेम है। कड़ी को बोलेंगे पीताम्बरी है, भगवान पीताम्बर पहनते, तो वहाँ व्यवहार आए ही नहीं। ये हमारी ऋषियों की इतनी बड़ी करुणा है कि हर व्यवहार को भी परमार्थ से जोड़ा है, तभी इसकी खंड कट पाता है। ये 2-4 मिनट से उससे नहीं होता है, निरंतर संपूर्ण का संपूर्ण जीवन देना पड़ता है, तभी जाकर के कटता है। तो आगे के मंत्र में हाँ ये हो गया, तो बेरा कर देते हैं जल लगाते हैं जो ऐसे ऊपर, हाँ जल्दी संसार के वैराग, हाँ वैराग कराने के लिए, चित्त की एकाग्र करने के लिए। ये जो पीछे सुनाया गया है, विषयों में चित्त फंसा रहेगा तब तक एकाग्र होगा ही नहीं। हाँ जो पीछे सुनाया था ना, कर्म की, अविद्या की, जन्म मरण की, ऊपर जाता है फिर लौट के गिरता है, और बादल में जाता है, फिर जो है फसल में जाता है, फिर पेट में जाता है पुरुष के, फिर स्त्री के पेट में जाता है। ये जो 2 भाग दिखाई दी जा रहे हैं, और ये किस लिए है, और फिर बाद में
इतना सारा प्राण की स्तुति की थी कि तुम ईश्वर हो, तुम इंद्र हो, हैं, सब कुछ तुम। अब फिर कह दिया पुरुष से जैसे छाया उत्पन्न होती ऐसे ही प्राण उत्पन्न हुआ, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्या है? चित्त की ये वैराग्य करने के लिए। पहले दूसरे हाँ, कुछ ना। तो ये नेहा अस्य नैव अस्य विदिशः प्रजा पुत्र पौत्रादि लक्षणा हीयते सिद्धते, क्योंकि इसकी जो है, इस विद्वान की जो प्रजा है पुत्र पौत्र आदि लक्षणा, वो नष्ट नहीं होती। अब नष्ट नहीं होने का मतलब ये है कि उसकी ज्ञान संतति चलती रहती है। हाँ, पतित शरीर है। हाँ, शरीर गिरने पर दो प्रकार के फल बताए ना, एक यही इहलौकिक, इस लोक का और पारलौकिक। तो इस लोक का तो ये है कि उसकी ज्ञान संतति चलती रहती है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी में ये चलता रहता है। ऐसे कहते हैं ना पुराणों में कहा, इसकी तो 21 पीढ़ी तड़ गई, इसकी 7 पीढ़ी नीचे की तर गई, 7 पीढ़ी ऊपर की तर गई, 21 पीढ़ी तर गई इसकी। वो इसका मतलब यही है, ज्ञान संतति, इसकी जो संतति चलती रहती है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कि कोई आके बेटा पेटे मरते ही नहीं, ऐसा थोड़ी है। कोई ना कोई कुल में हाँ, व्यवस्था चलती है। हाँ, वो ज्ञान की कोई ना कोई उसमें निकलता रहेगा। और पतित शरीर है, और शरीर मरने पर, गिर जाने पर प्राण सायुज्यतया अमृतो अमरण धर्मा भवति। एतदस्मिन् अर्थे संक्षेप अभिधायकः एष श्लोको मंत्रो भवति। और शरीर मर जाने पर, गिर जाने पर ये प्राण की सायुज्यता को प्राप्त हो जाता है, यानी हिरण्य गर्भ के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है, सापेक्ष अमृत उसको प्राप्त हो जाता है, या क्रम मुक्त हो जाता है। इस अर्थ में यही श्लोक है, इसको संक्षेप करने के लिए ये बात बताई गई। उत्पत्ति मायाति स्थानम विभुत्वम चैव पंचधा अध्यात्मम चैव प्राणस्य विज्ञाया अमृतमश्नुते विज्ञाया अमृतमश्नुते इति। प्राण की परमात्मा से जो उत्पत्ति है, वो छाया में, पुरुष से छाया की तरह बताई थी, है? तो प्राण की परमात्मा से उत्पत्ति, आयाति यानी संकल्प के द्वारा शरीर में कैसे आता है वो, और स्थान कहाँ कहाँ वो वास करता है, तो जो पायुपस्थादि स्थान बताए थे उन स्थानों में वास करता है। और कई पंचधा विभुत्वम च, और उसकी पंचवृत्ति भेद के कारण व्यापकता बताई। और अध्यात्म चैव, और आदित्य बाह्य प्राण है, और चक्षुर आदि जो है अध्यात्म प्राण है। ऐसे प्राण भेद कर को जानकर और जानकर के जो साधक है अमृता को प्राप्त कर लेता है। ये प्राण उपासक का फल बताया। जो प्राण उपासक होता छा जाता है, जिसने थोड़ी भी उपासना की है प्राण की, वो समाज में हो जाता है। किसी समय रामदेव बाबा ने प्राण उपासना की होगी, जो सब जगह प्राणायाम हो रहा है, तो ये प्राण उपासक का मतलब व्यापकता को प्राप्त हो जाता है। उत्पत्ति परमात्मनः प्राणस्य, प्राण की परमात्मा से उत्पत्ति, आयातिम आगमनम मनोकृतेन अस्मिन् शरीर, इस शरीर में संकल्प के द्वारा आना, स्थानम स्थिति, पायुपस्थादि स्थानेषु, पायुपस्थादि स्थानों में इसकी स्थिति, और विभुत्व स्वामी एवं सम्राट प्राणवृत्ति भेदानाम पंचधा। जैसे स्वामी सम्राट स्वामी अपने अधिकारी लोगों को यथा व्यवस्थित करते हैं, ऐसे ही स्वामी स्थानीय सम्राट स्थानीय प्राण अपनी प्राणवृत्ति भेदों को 5 प्रकार से विभक्त करके स्थापन करता है। और आपने सुना बाह्य आदित्य रूप से, और अध्यात्म में
चक्षु आदि आकार रूप से उसका अवस्थान बताया। ऐसे जान करके विज्ञाएव प्राणम, इस प्राण को इस प्रकार जान करके अमृतमस्मिते, अमृतमस्मिते, ये जो 2 बार कहा है अमृत को, अमरता को प्राप्त हो जाता है, ये 2 बार जो है प्रश्नार्थ परिसमाप्ति अर्थम, जो प्रश्न किया था उसके अर्थ की समाप्ति के लिए ये 2 बार कहा। इतना ही जो तुमने प्रश्न पूछा था कि प्राण किससे उत्पन्न होता है, कैसे शरीर आता है, कैसे शरीर को व्याप्त करके रहता है, कैसे इसमें लीन हो जाता है, ये इसका उत्तर दिया ये तो नीचे एक आने क्यों लिख रही, जा को काम कर रहा है। आने कम आनेकम, आनेकम कहाँ लिख रहा? आनेकम, आनेकम कहाँ लिखा है? दिखाओ ये। बाद में लिख रहा, जारी में लिख रहा। आनेकम का आहनिकम, आहनिकम ये जो है इस कैलाश की पुस्तक, ये विद्यारण स्वामी ने, जैसे रामायण का पाठ करते हो ना, तो रामायण का पाठ करते हैं नवाहन प्राण मास परायण, ऐसे विद्यारण स्वामी ने एक व्यवस्था बनाई कैलाश के विद्या दसम तीसरी से, कि उन्होंने ये पाठ किया जाता है, इनका मूल भाष्य पढ़ते हैं। तो पहले दिन में यहाँ तक एक दिन का पाठ यहाँ तक, दूसरे दिन का पाठ यहाँ तक, ऐसे ये पहले दिन इनका पहला पाठ, अब तक का पहला पाठ खत्म हुआ। पारायण विधि अभी कैलाश में उत्तरकाशी में हम एक आध बार हम भी गए हैं पारायण विधि में, तो इसमें यह होता है बहुत सारे महात्मा बैठे हैं, तो कितने दिन 108 घंटे में पूरा भाष्य पारायण किया जाता है। ऐसा विद्यानंद स्वामी उन्होंने विद्यानंद ने बनाया। ऐसा कोई वो नहीं कि शास्त्र से ऐसा चलता आ रहा, उन्होंने ये कहा है कि सब ये जो है हाँ इससे जो है, इससे ये होकर भाष्य से सबका परिचय बना रहा है। नहीं जो है आजकल क्या है, भाष्य छोड़ देते हैं और दूसरे ग्रंथ पढ़ते रहे, ये गलत बात है। ये अपनी आचार्य की वाणी है, श्रुति है, मूल तो श्रुति है, श्रुति को छोड़ करके प्रकरण ग्रंथों को हम जीवन मान लेते हैं, ये गलत। प्रकरण ग्रंथ अच्छी बात है, शंकराचार्य ने भी लिखे हैं और महात्मा ने भी लिखे, अच्छी बात है, लेकिन श्रुति को नहीं छोड़ना चाहिए। श्रुति पर बल देना चाहिए, श्रुति भाष्य पर बल देना चाहिए, उनको स्वीकार करो, उनको स्वाध्याय चिंतन करो, अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और बहुत स्पष्ट भी किया उन्होंने प्रक्रिया ग्रंथों में। पर ये नहीं करो कि श्रुति से परिचय ही नहीं है और बस उसी में चले रहे, प्रक्रिया ग्रंथों को ही पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, ये उचित नहीं। एक जगह एक महात्मा ने बोल दिया था, ये जो विचार सागर आदि हैं कोई प्रमाण नहीं है। तो कई महात्मा बोले, उस समय तो मंच पर कुछ नहीं कहा, बाद में बोले क्योंकि विद्वान थे वो, उन्होंने कहा वेदांता नाम उपनिषद प्रमाण, वेदांतों में उपनिषद ही प्रमाण है। ये जो प्रमाण है ये तो उसके अनुग्राही है, इसलिए प्रमाण उनको मान लेते हैं। 2 नंबर के प्रमाण है, पहला प्रमाण तो श्रुति है। तो जब उनको समझा बात में, हाँ ठीक है स्वामी जी, हम तो बस विचार सागर ही पढ़ते हैं, अब श्रुति पढ़ा करो भाष्य पढ़ा करो, जरूरी है। अब पहले जो महात्मा आपने देखे होंगे, जैसे सागर में भी इन श्रुतियों का प्रमाण दिया है। हाँ, पर ये है ना, उस प्रमाण तो दिया, अलग थोड़ी है, मैंने तो उसी को है, पर जो मूल आप ग्रंथ है आप उसको ना, आप उसको तो देखा ही नहीं है, आपने चिंतन ही नहीं किया उस पर, उसी को पहले पढ़ो। इनको निषेध थोड़ी किया जा रहा है, इनको मत पढ़ो, ऐसे थोड़ी किया जा रहा है। इनको ये तो हल किया हुआ गणित है। हाँ, अब चलो आगे, चतुर्थ प्रश्न है, अथ हैनम शौर्यायनी गार्ग्यः प्राप्तच्छ भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि एतस्मिन् जागृति।
कतरे सप देवः स्वप्नान् पश्यति कस्यैतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। अब ये सौर्यायनी सूर्य के पौत्र सौर्यायनी ने पूछा, भगवान इस शरीर और हाथ पैर वाले जो पुरुष में कौन इंद्रियां सोती हैं और कौन सी जागती हैं, और किसे ये सुख होता है, कौन सोती हैं और कौन जागती हैं, और किसे ये सुख होता है और किस में सब इंद्रियां प्रतिष्ठित होती हैं। अब ये जो प्रश्न है, अब ये धीरे धीरे हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। कहाँ शुरू किए थे? नीचे बिल्कुल कर्म से, और फिर कर्म से उपासना में आ गए। अब इस चौथे प्रश्न से ज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं। अथा हेनम सौर्यायनी गार्गी पप्रच्छ। इसके बाद ये सौर्यायनी जो गार्ग्य है, गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुए, उन्होंने पूछा प्रश्न त्रयेण अपर विद्या गोचरम सर्वम परिसमाप्य संसारम व्याकृत विषयम साध्य साधन लक्षणम अनित्यम। 3 प्रश्नों के द्वारा अपर विद्या गोचर, क्योंकि ये ध्यान रखना कि ये जो उपनिषद है ये मुंडक की व्याख्या है, मुंडक उपनिषद की व्याख्या है। ये प्रश्नोपनिषद जो है वो संहितोपनिषद है, ये ब्राह्मण उपनिषद है। तो उसी को कह रहे हैं जो वहां कहा था कि वे विद्ये वेदितव्ये पराचा पराचा, 2 विद्या कही थी, परा अपरा। तो 3 प्रश्नों के द्वारा अपरा विद्या का वर्णन किया गया। अपरा का किया है अब तक। प्रश्नत्रयेण अपर विद्या गोचरम, अपरा विद्या गोचरम सर्वम परिसमाप्य संसारम व्याकृत विषयम साध्य साधन लक्षणम अनित्यम। ये साध्य साधन लक्षण जो व्याकृत विषय है संसार, अनित्य संसार, इसकी समाप्त किया गया। 3 प्रश्न में इसको समेट दिया। परिसमाप्त समाप्त करके अथेदानीम असाध्य साधन लक्षणम प्राण मनो अमन गोचरम अतीन्द्रियम विषयम शिवम शांतम अविकृतम अक्षरम सत्यम पर विद्यागम्यम पुरुषाख्याम से बाह्याभ्यंतर अजम वक्तव्यम इति उत्तरम प्रश्नत्रय आरभ्यते। अब जो साध्य साधन से रहित है, प्राण से रहित है, मन से रहित है, इंद्रियों से जो रहित है, ऐसा जो शिवम शांत तत्व है, अव्यकृत अक्षर तत्व है, सत्य है, जो पर विद्या का विषय है, पर विद्या के द्वारा जो जाना जाए, या तद क्या हो अक्षर अधिगम्यते। अब पराविद्या का ही पराविद्या जिससे अक्षर तत्व जाना जाता है वो पराविद्या। पराविद्या गम्य पुरुषाख्यम जो बाहर भीतर अजन्मा है, उसको अब कहना चाहिए। आगे के 3 प्रश्न, 3 प्रश्न तो अपराविद्या के, 3 प्रश्न जो है पराविद्या के। अभी पराविद्या में आप प्रवेश कर गए। तत्र सुदीप्तादिव अग्निर यस्मात् पराद अक्षरात् सर्वे भावा स्फुलिंगा जायन्ते तत्र चैव अपीयन्ति इति उक्तम द्वितीय मुंडके। केते सर्वे भावा अक्षरात् विभज्यन्ते। जो पीछे मंत्र है सुदीप्तात्, सुदीप्त जैसे अग्नि से चिंगारियां निकल जाती हैं, जो मुंडक में मंत्र आया था आपको याद होगा। उस सुदीप्तात् भली प्रकार प्रज्वलित अग्नि से जैसे चिंगारियां निकल जाती हैं, इस प्रकार इससे उस पर अक्षर से सब भाव उत्पन्न हो जाते हैं। उस परा अक्षर से सब सृष्टि उसी से उत्पन्न होती है, जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियां निकलती है। तत्र चाहिए पियंती, और उसी में लीन हो जाती है। ऐसा कहा गया था दूसरे मुंडक में। केते सर्वे भावा, वो भाव कौन से हैं? अक्षराभिभज्य, तो जो अक्षर से निकलते हैं वो भाव कौन कौन से हैं? केते सर्वे, सब भाव कौन से हैं? कथम वा विभक्ता सन, और वो किस प्रकार विभक्त होते हुए
उसी में लीन हो जाते हैं। कैसे विभक्त होते हैं और कैसे लीन हो जाते हैं। अभी ये क्या है, हिरण्यगर्भ संसार का वर्णन फिर दे दिया। उससे उत्पन्न होकर के उसमें कैसे लीन हो जाते हैं और कैसे उत्पन्न होते, चिंगारी के समान, यानी ये कल्पित ही उत्पन्न होते। किम लक्षणम बातद अक्षरमिति, और वो अक्षर जो है किस लक्षणों वाला है, वो जो अक्षर है किस लक्षणों वाला है। एतद विवक्षया अधुना प्रश्नान उद्भावति, इस विवक्षा से अब प्रश्नों को उठाते हैं। इनका इस बात को समझाने के लिए अब प्रश्न उठाते हैं कि वो अक्षर के लक्षण क्या हैं, कैसे उससे उत्पन्न होता है, कैसे लीन हो जाता है, कैसे इसमें विभक्त होता है। इन बातों को समझाने के लिए प्रश्न उठाती है श्रुति। यही क्या प्रश्न था, यही भगवान एतस्मिन् पुरुषे स्वपन्ति, कौन इसमें सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न को देखता है, और किसका ये सुख होता है, किसमें सब ये लीन हो जाते हैं, ये प्रश्न था। तो भगवान एतस्मिन् पुरुषे शिरः पाण्यादिमति कानि करणानि स्वपन्ति स्वापं कुर्वन्ति व्यापाराद् उपरमन्ते कानि च अस्मिन् जागृति जागरणम् अनिद्रावस्थां स्वव्यापारं कुर्वन्ति। भगवान इस शरीर में, यानी हाथ पैर वाला जो शरीर जिसको पुरुष कहते हैं, इस पुरुष में अति कौन करण इंद्रियां इसमें सोती हैं और अपने व्यापार से उपराम हो जाती हैं। सोनी मतलब अपने व्यापार से उपराम हो जाती हैं, अपने चेष्टा से, और कौन इस शरीर में जागती हैं, अनिद्रा अवस्था अपना व्यापार करती रहती है। कतरः कार्यकरण लक्षणयो एष देवः स्वप्नान पश्यति, और ये कार्यकरण लक्षण माने देह इंद्रियों में ये कौन देवता स्वप्न को देखता है, कौन देवता है जो इस स्वप्न को, कार्यकरण रूप देहेंद्रिय देवों में से कौन देवता, इन देवताओं में शरीर, कुछ देवता हो गए कार्य देवता, इंद्रिय देवता, और कुछ शरीर के देवता, पंचभूत देवता, इनमें से कौन जो है ये देव जो है स्वप्न को देखता है। जागृत स्वप्नो नाम जागृत दर्शनाद निवृत्तस्य जागृत वदंतः शरीरे दर्शनम। जागृत स्वप्न किसको कहा है कि जागृत दर्शन से निवृत्त होकर के, जागृत दर्शन को छोड़ करके और जागृत के समान ही अंतः शरीर में, सूक्ष्म शरीर में जो दर्शन है, इसका नाम स्वप्न है। तत्किम कार्य लक्षणेन देवेन निवर्तते किंबा करण लक्षणेन किंचित अभिप्राय। वह क्या कार्य लक्षण देव के द्वारा निवृत्त होता है, निष्पन्न होता है, अथवा कि करण लक्षण के द्वारा निष्पन्न होता है। तो कैसे निष्पन्न होता है, मानी जो करण कौन है, इंद्रिय, और कार्य कौन है, देह। ये जो है कैसे कार्य रूप देव, उसे क्या कार्य रूप देव देखता है अथवा करण रूप देव देखता है। इसका यह अभिप्राय है कि कार्य रूप लक्षण से वो निष्पन्न होता है अथवा करण रूप लक्षण से निष्पन्न होता है। उपरते च जागृत स्वप्न व्यापारे यत प्रसन्नम निरायास लक्षणम अनाबाधम सुखम कस्य एतद् भवति। और जागृत स्वप्न के व्यापार के उपराम हो जाने पर, जागृत स्वप्न जब नहीं रहता, सुसुप्ति हो गई। यत प्रसन्नम निरायास लक्षणम, जो प्रसन्नता है बिना किसी आयास की, जो प्रसन्नता है, सुसुप्ति का जो सुख है, अनाबाधम निर्बाध रूप से किसका सुख होता है, ये जो सुख होता है सुसुप्ति में, किसका होता है, कस्य एतद् भवति, किसका ये सुख है। तस्मिन् काले जागृत स्वप्न व्यापाराद उपरता संतः कस्मिन्नु सर्वे सम्यगेकी भूता संप्रतिष्ठिता। और उस काल में जागृत स्वप्न व्यापार से उपराम होता हुआ, कस्मिनु
किसमें सब जो है सम्यक रूप से एकीभूत हो जाती है, प्रतिष्ठित हो जाती है। सब इंद्रियां ये जो है किसमें एक हो जाती है, कुछ किस एक में ये लीन हो जाती है। जैसे मधुनी रसवत समुद्रम प्रविष्ट नद्यादिवच्च विवेक अनारः प्रतिष्ठिता भवन्ति संगता संप्रतिष्ठा प्रतिष्ठिता भवन्ति इत्यर्थः। जैसे मधुनी रसवत, मधुमक्खी रस लाती हैं, नींबू का लाती हैं, आम का लाती हैं, सब जब मिला देती हैं फिर पहचान नहीं पड़ता कि नींबू का रस है, कुछ पता नहीं चलता है। मधुनी रसवत, मधु में जैसे सब रस एकता को प्राप्त हो जाते हैं। समुद्रम प्रविष्टि नद्यात्वत, समुद्र में नदी जैसे प्रवेश करते हैं, पता नहीं चलता है ये नर्मदा का जल है या गंगा का जल है। विवेक अनाहर, विपृथक नहीं कर सकते। विवेक अनार्घ प्रतिष्ठिता, विवेक के योग्य नहीं रह जाता। संगता संप्रतिष्ठा भवन्ति, यानी भली प्रकार से एकता को प्राप्त हो जाता। अब ननु न्यस्त दात्रादिकरणवत स्व व्यापाराद उपरतानि पृथक पृथक एव स्वात्मनि अवतिष्ठन्ते इति एतद् युक्तम् कुतः प्राप्ति सुप्त पुरुषाणाम करणानाम कस्मिंश्चिद एक ही भाव गमना आशंका प्रस्तुत। शंका करी नस्त दात्रादि कारणवत, दराती खेत काटने, घास काटने, जैसे भगत जी घास काटते हैं तो नस्त दात्रादि कारणवत, कर्ण जब हथियार को छोड़ देते हैं, फिर घास काटनी बंद कर दी, अपने व्यापार से उपराप्त हो गए, तो वो दराती कहाँ रखी जाती है? बस जहाँ रखने का जगह वहीं तो रख दी जाएगी। वो सब दराती अपने सारे काम कर रहे हैं, घास काट रहे हैं खेत में, तो उन्होंने अपनी दराती कहीं एक जगह भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रखेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि नस्त दात्रादि कारणवत स्व व्यापार उपरतानि पृथक पृथक स्वात्मनि अवतिष्ठते, अलग अलग ही आत्मा में स्थित होते हैं, अलग अलग ही स्थित होते हैं। इति एतद् युक्तम, ये जो कहा गया है, कुतः प्राप्ति सुप्त पुरुषाणाम, सोहे पुरुषों के कर्णों का किसी एक में, कैसे हो सकती है? एक में जो एक ही भाव हो जाता तो कैसे हो सकता है? अलग अलग हो जा रहा है। हाँ, उनके अलग 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 कारण हैं, तो अलग अलग उनके कारण हैं, एक में कैसे हो जाएंगे? भले ही आपने एक जगह रख दी, एक कमरे में रख दी, लेकिन उन्होंने अपने अपने स्थान तो अलग अलग घेरे हैं। आपने खुरपी रखी, खुरपी ने अपना स्थान घेरा, और जो जैसे जिसकी है वैसे ही उन गुणों को लेकर के वहीं रखी। तो ये आपने कैसे कह दी? कस्मिन्नु सर्वे सम्यक, किसी एक में सम्यक भूत हो जाते हैं, एक में हो जाते हैं। जब ये अलग अलग हैं तो एक में कैसे हो सकते हैं? इस शंका की। सुप्त पुरुषाणाम करणाम कस्मिन निश्चित एक ही भाव आगमना आशंका प्रस्तुत, जो तुमने पूछा है युक्त ही तो आशंका, तुम्हारी शंका ठीक है, तुमने जो ठीक शंका करी। यत् संहतानि करणानि स्वामी अर्थानि परतंत्राणि च जागृत विषय तस्मात् स्वापेपि संहतानां पारतंत्रेणैव कस्मिंश्चित् संगतिति न्यायेति तस्मात् आशंका अनुरूप एव प्रश्नो अयम्। प्रशंसा की, तुमने जो शंका की है बिल्कुल ठीक की है। जो संहतानि, जो संघात करण है और परतंत्र हैं, स्वामी के लिए होते हैं, उनका जितने भी करण हैं किसी न किसी के होते हैं। जागृत विषय में, वो जागृत अवस्था में वो करण जो है सबके अपने, उन करणों के स्वामी कोई होते हैं। तस्माद, इसलिए सुसुप्ति में भी सनता, वो जो करण है वो भी परतंत्रता से
किसी में संगत होंगे ही, ये बात न्याय संगत है। जैसे जागृत में करण जो है किसी स्वामी के लिए है, वो परतंत्र है, ऐसे स्वप्न में भी जो संघात है, ये इन संघातों का परतंत्र होने के कारण किसी में वो संगत होंगे ही, ये युक्तियुक्त बात है। यानी अपने अपने कारण में जाएंगे ही। इसलिए आशंका अनुरूप ही तुम्हारा ये प्रश्न है, आशंका अनुरूप ही प्रश्नोयम, यह प्रश्न शंका के अनुरूप ही है। जो शंका तुमने की है ये ठीक ही किया। अत तो कार्यकरण संघातो यस्मिश्च प्रलीनः सुषुप्त प्रलयो तद विशेषम बुभुत्सो स कूनो स्यात् तस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। अत्र तो किंतु यहाँ जो तुमने बात पूछी बिल्कुल ठीक पूछी है, हम इसका खंडन नहीं करते हैं, परंतु यहाँ ये बात बतानी अभिप्राय पेत नहीं है। जैसे कहा जाए कि सबने अपनी हथियार जो है कमरे में रख दिए। अब ये उसने कहा कि कमरे में अलग अलग स्थान जगह घेर कर रखे हैं उसने, तो प्रश्न तो तुम्हारा ठीक है कि वो अपने अपने अलग अलग स्थान ही लेंगे, परंतु यहाँ श्रुति का तात्पर्य इसमें नहीं है, क्योंकि ये तो अपर विद्या का विषय है। अपर विद्या का विषय है कि अपने अपने जो चीज अपने अपने कारण में लीन होती है, परंतु यहाँ वो विषय नहीं है। यहाँ तो परा विद्या का विषय है। यहाँ तो बताना क्या है, कार्य कारण संघात जिसमें लीन होते हैं सुषुप्ति प्रलय काल में, उसको विशेष रूप से जानने के लिए कमरा को जानने का प्रश्न है, कमरा में अलग अलग स्थान जानने का प्रश्न नहीं है। ये कौन में लीन होता है? हाँ, मानी ये बात तो ठीक है भी कमरे में तुमने दराती रखी हैं तो अपने अपने जगह घेरेंगे, ये बात तो ठीक है, परंतु उन दरातियों के स्थान को बताना अभिप्रेत नहीं है। यहाँ तो कमरा बताना अभिप्रेत है। किस एक में लीन होते हैं। मन जो है अपने समष्टि मन में लीन हो गया, ज्ञान इंद्री जो है अपने अपने कारण में लीन हो गई, और अपना अपना कारण क्या है, उस अविद्या ही कारण है, ये अविद्या में लीन होती है। पर यहाँ जब सुषुप्त पुरुष की बात कही जाती है कि वो मैं सुख से सोया, मुझे कुछ पता नहीं था, तो यहाँ अविद्या को बताना अभिप्रेत नहीं है, यहाँ चेतन को लखाना अभिप्रेत कि वहाँ चेतन सुषुप्ति में मौजूद है, ये अभिप्रेत है। ये बताना अभिप्रेत नहीं है, अविद्या को बताना अभिप्रेत नहीं है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि सुषुप्ति प्रलय काल में जिसमें ये लीन होते हैं उसको विशेष रूप से जानने वाले को नुस्याद, वह कौन होगा, कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठा भवन्ति, किसमें ये लीन होती हैं, ये उसको विशेष रूप से जानने के लिए कहा जा रहा है। ये तो सभी जानते हैं अपनी जगह उसमें लीन होंगे। तस्मै सहोवाच आचार्य, तस्मै सहोवाच यथा गार्ग्य मरीचयो अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वाये तस्मिन् तेजो मंडले एकी भवन्ति ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्ति एवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मनसि एकी भवन्ति तेन तर्हि एष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रस्यते न स्पर्शते न बधते न दत्ते न आनंदयते न विसृजते न यायते सपितीति आचक्षते। तस्मै सहोवाच, ओ सौर्याणी के लिए पिप्पलाद ऋषि बोले, जैसे ही गार्ग्य, जैसे मरीचियां अर्कस्य अस्तम, मरीचि बोलते किरण को, किरण जो है सूर्य में अस्त हो जाती है, चली जाती है। सर्वे तस्मिन् तेजो मंडले, उस सब तेजो मंडल में एक ही भूत हो जाती है। ता पुनः उदयते प्रचरन्ति, और फिर जब सूर्य उदित होता है तो फिर निकल जाती हैं। इस प्रकार वही तत्सर्वम परे देव, परम देव मन में ही ये सब एक ही भूत हो जाते हैं। तेन तरही एष पुरुषो न सुनोति, उससे यह पुरुष जो है न फिर सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न
स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंदयते है, न आनंद लेता है, न आनंद लेता है, न विसृजते, न मल त्याग करता है, न आयते, न ही कोई चेष्टा करता है। तब कहा स्वपिति इति आचक्र थे, ये पुरुष स्वपिति ऐसा कहा जाता कि सोता। तस्मै स होवाच, उसके लिए आचार्य बोले, सुनो हे गार्गे तुम सुनो, यत्तया प्रश्न जो तुमने पूछा तो सुनो। यथा मरीचयो रश्मयो अर्कस्य आदित्यस्य समदर्शनम गच्छतः सर्वा अशेषतः एतस्मिन् तेजो मंडले तेजो राशि रूपे एकी भवन्ति विवेक अनर्हत्तम अविशेषताम गच्छति। कि जैसे मरीचि रश्मियाँ जो है, सूर्य की किरणें रश्मियाँ तम अस्तम यानी अदर्शन को चली जाती है, सब अशेषतः सब जो है अशेषता को अशेष रूप से सब अस्त को हो जाती हैं, अदर्शन को चली जाती हैं। एक तेजो मंडल में एक तेजो राशि रूप में ही एकीभूत हो जाती है, जिससे निकली उसी में एकीभूत हो जाती है। विवेक रहत्तम, अब पृथकता नहीं रहती, अविशेषता को चली जाती है। तस्या एव अर्कस्य, उस अर्क का ही ताम पुनः उदयति उद्गच्छतः प्रचरन्ति विकीर्यन्ते, और फिर उसी सूर्य की वो जब उदित होता है तो फिर प्रचरन्ति विकीर्ण फैल जाती है कहना। चली जाती हैं तो तीन तरह यथायम दृष्टांत, जैसे दृष्टांत है। एवं ह वै तत्सर्वे विषय इंद्रियादि जातम परे प्रकृष्टे देवे द्योतनवती मनसि चक्षुरादि देवानां मनः तंत्रत्वात् परो देवे मनः तस्मिन् स्वप्न काले एकी भवन्ति। इसी प्रकार वो सब विषय इंद्रिय समूह परम प्रकृष्ट देव द्योतन प्रकाशमान इस मन में ये सब लीन हो जाते हैं। चक्षुरादि देवानाम, चक्षुरादि देव जो किसके मन के अधीन है, ये सब मन में लीन हो जाती हैं। परो देवो मनः तस्मिन् स्वप्न काले की भवन्ति, वो मन उस तस्मिन् स्वप्न काले, उस स्वप्न काल में एकीभूत हो जाती है। मंडले मरीचिवत अविशेषताम गच्छति, मंडल में तेजो मरीचियों की तरह अविशेषता को प्राप्त हो जाती है। जी जगारिशो रश्मिनवत मंडलात मनसे प्रचरन्ति स्वव्यापारा प्रतिष्ठन्ति। और जब जागने का इच्छुक होता है, जागने वाला जब होता है तो रश्मियों की तरह, जैसे मंडल से रश्मियां निकल जाती हैं सूर्य से, ऐसे मन से सब ये मन से ही प्रचरन्ति स्वव्यापारा प्रतिष्ठन्ति, अपने व्यापार के लिए निकल जाती है। यस्मात् स्वप्न काले श्रुतादीनि शब्दादि उपलब्ध करणानि मनसी एकीभूतानि इवा कर्ण व्यापारादुप्रतानि। जिस स्वप्न काल में स्रोत आदि जो उपलब्ध करना है, विषय को उपलब्ध करने वाले हैं, वो मन में एकीभूत हो जाते हैं। देखो, जो स्वप्न में जो इंद्रियां हैं वो जागृत की इंद्रियां नहीं। ये कहो कि जागृत की इंद्रियां वहां काम कर रही हो, ये नहीं। यदि जागृत की इंद्रियां काम करती तो चश्मा लगा करके बहुत अच्छा स्वप्न देखते, चश्मा लगा लिया करते, बहुत अच्छा स्वप्न देखते। तो इस प्रकार से मन की एक ही भूतानी, मन में एक ही भूत हो जाते हैं कर्ण व्यापार, मन ही सब इंद्रियों का, हाँ, मन में ही सब ये लीन हो जाती है।
मन में सभी लीन हो जाती हैं। तस्मात तेन तरहि तेन तस्मात उससे तरही तस्मिन स्वाप काले एव देवदत्तादि लक्षण पुरुषा। अब ये जो यहाँ दोनों जगह ये इन मंत्र में जो आया है ना, मनसी एक ही भवंती, और भाष्यकार ने भी स्वप्न काल कहा, स्वप्न काल कहा। तो इसको स्वप्न काल क्या समझना चाहिए हमको? यहाँ दोनों बात यहाँ बता दे। स्वप्न में जैसे जागृत की इंद्रिय मन में लीन हो जाती हैं, अब इसी को सुषुप्ति में समझ लीजिए। सुषुप्ति में ये मन भी नहीं रहता है, तो इसको ये स्वप्न काल को सुषुप्ति समझना चाहिए। सुषुप्ति में दृष्टांत दिया है स्वप्न का, पर इसको समझना चाहिए यहाँ सुषुप्ति, क्योंकि आगे कह रहे हैं तीन तस्मात्तर ही, तब तो तस्मिन स्वाप काले यहाँ फिर सुषुप्ति कह दिया। कोई इसको स्वप्न ही ना समझ ले, तो इसलिए फिर स्वाप्न काल का। उस स्वाप्न काल में एस देवदत्त आदि लक्षण पुरुषो न सुनोती, ये देवदत्त आदि वाला लक्षण वाला जो पुरुष है, न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्शते, न ही ये स्पर्श करता है, न बोलता है, नादत्ते, न कुछ ग्रहण करता है, न आनंद लेता है, न विसर्जन त्याग करता है, न कुछ चेष्टा करता है, तब कहा जाता है सुप्रतीत याचक्षते लौकिका। लौकिक पुरुष कहते हैं कि अब ये सोता है। अब ये जो सो रहा सोता है, ये सुसुप्ति का वर्णन यहाँ कर दिया कि वहाँ कुछ भी नहीं देखता। प्राण अग्नया एव एतस्मिन् पुरुषे जागृति। प्राण अग्नि, अब जो मूल प्रश्न था तो यही था कि किस में ये सोते हैं और किस में ये जागते हैं, और कौन ये देव स्वप्नों को देखता है, और किसका ये सुख होता है और किस में लीन होते हैं। तो यहाँ अब बता रहे हैं कि प्राण अग्नि वे तस्मिन पुरुषे जागृति, ये प्राण अग्नि ही इस पुरुष में जागती रहती है। सुसुप्ति में क्या प्राण चलते हैं, सुसुप्ति में नाखून भी बढ़ते हैं, बाल भी बढ़ते हैं, ये सब होता है। अपान वायु भी निकलती है, पेट भी फूलता है। यदि लघु शंका ना लगे तो आप सोते ही रहना। लघु बार बार लघु शंका लगती है तो जब तो उठते हो। तो प्राण अग्नि एवे तस्मिन् पुरे जागृति, प्राण अग्नि ही शरीर में, इस पुर में जागता रहता है। गार्हपत्य वा ऐसो अपानो, ये गार्हपत्य जो अग्नि है ये अपान वायु है। व्यानो वा अनवार्य पचन, और व्यान वायु क्या है? ये अनवार्य पचन अग्नि है। यदि गार्हपत्याद प्रणीयते, क्योंकि गार्हपत्य से ये जो अग्नि है प्रणीत आती है, लाई जाती है। प्रणयनाद आवाहनीय प्राण, और प्रण से ही आवाहनीय प्राण। ये प्राण कौन है? आवाहनीय प्राण है। तो तीन प्रकार की अग्नि होती है। एक है गार्हपत्य अग्नि, एक है आवाहनीय अग्नि, एक है अनवार्य अनिवार्य पचन अग्नि कहो या दक्षिणा अग्नि कहो, इसका नाम दक्षिणा अग्नि है। तो यज्ञ में तीन अग्नि होती है। एक आवाहनीय अग्नि कौन, जिसमें आहुति दी जाती, ये तो है आवाहनीय, स्वाहा स्वाहा किया जाता है। और एक अग्नि है जो भोजन बनाती है, और एक अग्नि जो है घर के दक्षिण भाग में रखी रहती है। उसी में से जो रखी रहती है वो उसी गार्हपत्य अग्नि से, उसको गार्हपत्य अग्नि बोलते हैं, उसी से यज्ञ कुंड में लाई जाती है, और उसी अग्नि में से चूल्हे में लाई जाती है। बरूसी वो तो खैर एक प्रतीक था, पर ये अग्निहोत्र वालों उस अग्नि को, गार्हपत्य अग्नि को बहुत पवित्र, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जा सकता, कोई अशुद्धि नहीं हो सकती थी। उसको बहुत संभाल करके बुझने नहीं दिया जाता था, और कोई अशुद्धि वहाँ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान
कर्मकांडी लोग रखते हैं। और जो भरोसे की बात कहे वो तो दूध उबालने के लिए रख देते हैं। फिर भी चलो, फिर भी वो अग्नि की रक्षा के लिए। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, वही बात। तो यही ऐसे समझिए 3 अग्नि है। तो इसमें जो है, इस शरीर में जो है प्राण अग्नि जागता रहता है, और अपान वायु जो है ये गार्हपत्य अग्नि है, और जो दक्षिण अग्नि जो है व्यान अग्नि है, और गार्हपत्य से ये प्राण अग्नि लाई जाती है और आवाहन अग्नि में लाई जाती है, और उसी से पचन अग्नि आती है। सुप्त वत्सु श्रोतादिषु कर्णेषु एतस्मिन् पुरे नवद्वारे देहे प्राण अग्नयः प्राण आदि पंच वायु अग्नयः एव अग्नयो जागृति। सोए हुए जो श्रोत आदि इंद्रियां हैं, इनके सो जाने पर इस शरीर में जो इंद्रियां हैं ये सो गई। इन शरीर के इनके सो जाने पर इस शरीर में, इस 9 द्वार वाले देह में ये प्राण अग्नि जो है, प्राणादि पंच वायु, प्राणादि जो 5 वायु हैं, अग्नि इव अग्नायो जागृति, अग्नि के समान ये अग्नि है, अग्नि के समान ये अग्नि है, ये जागती रहती हैं। अग्नि सामान्यम ही अहा, क्योंकि अग्नि की सामान्यता से इनको अग्नि कह दिया गया। गार्हपत्य हवा ऐसो अपान, ये गार्हपत्य जो अग्नि है, गार्हपत्य क्या है, इसमें अपान वायु की समानता है। कथम, किस प्रकार से, इतिहाह कहते हैं कि अस्माद गार्हपत्याद अग्निहोत्र काले इतरो अग्नि आवाहनीय प्रणीयते प्राणयनात् प्रणीयते अस्मात् प्रणयनो गार्हपत्य अग्नि। तो क्योंकि इस जैसे गार्हपत्य अग्नि से अग्निहोत्र के समय में दूसरी अग्नि आवाहनीय अग्नि लाई जाती है, दूसरी अग्नि जो है लाई जाती है, संपन्न की जाती है, और उसी से प्रणयनात् प्रणीयते अस्मात्, क्योंकि लाया जाने की वजह से, वहां से गार्हपत्य से लाई गई है, लाई जाने की वजह से ऐसे ही अपान से ही प्राण आता है। प्राण से जो सांस चलती है हमारी, अपान और व्यान, वो अपान और जिसको बोलते हैं रेचक पूरक प्राणायाम नहीं बोलते हैं, तो पूरक में भरी जाती है और रेचक में निकलती है। तो जो पूरक में भरी जाती है, निकल जाती है। तो जो निकलने वाली वायु है ये है अपान वायु, अपान वायु। तो इसी अपान वायु से प्राण वायु है, निकले नहीं तो आएगी कैसे? यदि निकली ना हुई हो, पहले से निकली ना हुई हो तो आएगी कैसे? तो ये है निकलने की वजह से, ये सामान्यता से उसको अपान वायु का। प्रणयनो गार्हपत्य अग्नि, उसी से लाए जाने से ये क्या है, गार्हपत्य अग्नि है। इसी से ये देती है सबको, गार्हपत्य अग्नि। यथा सुसुप्त से अपान वृत्ते प्रणीत इव प्राणो मुख नासिकाभ्याम संचरति, अतः आवाहन स्थाना प्राण। सुसुप्त सोए हुए का अपान वृत्ति से प्रणीत प्राणो, ये प्राण जो है प्रणीत हुआ, मुख नासिकाभ्याम संचरति, मुख नासिका में संचरण करता है, इसलिए आवाहन स्थानीय क्या है, ये प्राणवायु। जैसा आवाहनीय अग्नि कहाँ से लाएगा, इसे गार्हपत्य से, ऐसे ही इस सोए हुए अपान वृत्ति से ही प्रणीत हुई नासिका, मुख नासिका में इस प्राण चलता है। तो ये क्या हुआ, आवाहन स्थानीय प्राण है। ज्ञानस्तु हृदयात् दक्षिण सुशिर द्वारे न निर्गमात दक्षिण दिक् संबंधात अनिवार्य पचनो दक्षिणाग्नि। और ज्ञानस्तु जो ज्ञान वायु है, ज्ञान वायु जो है हृदय से दक्षिण छिद्र के द्वारा निर्गमा निकलती है। जो ज्ञान वायु है हृदय के दक्षिण द्वार से, दक्षिण छिद्र से निकलने से, ये दक्षिण दिक् संबंधात, दक्षिण दिशा के संबंध होने से
ये अनिवार्य पचन दक्षिणाग्नि है, जिसमें भोजन बनता है। इसलिए रसोई जो है दक्षिण में बनाई जाती है। दक्षिण में आग्नेय में रसोई, जब वास्तुशास्त्र मकान बनाते हैं तो ये नहीं, दक्षिण में रसोई बनाई जाती है, आग्नेय में रसोई बनाई जाती है, पूरब में जल रखा जाता है, शौचालय पश्चिम में बनाया जाता है, सत्संग भवन जो है ईशान कोण में बनाया जाता है। तो ये वो जैसे विराट पुरुष में है ऐसे ही इस शरीर में होना चाहिए, और ऐसे घर में जिसमें रह रहे उसमें रहना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र ऐसा बोलता है। तो ये दक्षिणाग्नि। उच्छ्वास निश्वासौ एतौ आहुति समम नयति इति स समानः मनोह वाव यजमानः इष्टफलम एव उदानः सैनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति। अब 3 हो गई, 2 बाकी बची। तो श्वास निश्वास, जो श्वास निश्वास है ये अग्निहोत्र की आहुति के समान है। आहुति डाली जाती है जैसे अग्निहोत्र में, तो ये सांस लेना जो है उस सांस के ये आहुति के समान है। देह रक्षा के लिए इन्हें संभाव से सर्वदा चलाता है। तो कौन है? समान वायु, समान रूपता से ये चलाता है। समान ऋत्विक, वह समान क्या है? होता है, ऋत्विक है। होता से तो आहुति पड़ेंगे हैं? अब वो होता के ऊपर निर्भर करता है। होता अच्छा है तो आहुति ठीक डालता रहेगा। जिस समय आचार्य ने स्वाहा कहा उसी समय आहुति डाली। अब प्रमादी है तो कभी डाली कभी नहीं डाली, कभी इधर डाल दी कभी इधर डाल दी, कभी उधर डाल दी, उसमें मध्य में डालेगा नहीं, अब आप स्थान में। तो ये अग्निहोत्र की कल्पना की गई है। तो जो नासिका है इनमें जो संचरण करने वाली है उनको समान रूप से लेता। वो कौन है? ऋत्विक है, होता है। मनोह भाव यजमान, और मन कौन है? ये यजमान। इष्ट फलमेव उदाना, और जो फल है वो इष्ट उदान है। इष्ट फल जो आपको प्राप्त होना है, क्योंकि वही उसी को लेकर के तो जाते हो। ये पुण्य पाप जो है ये तो फल है कर्मों के। अग्निहोत्र का जैसा कर्म स्वर्ग की प्राप्ति है ये है, तो ऐसे ही सामान्य जो तुम्हारा कर्म है, इस कर्म का फल क्या है? पुण्य पाप का फल सुख दुख। पुण्य पाप को ही सुख दुख कहो, ये उसका फल है। तो ये उदान वायु लेकर जाता है। सैनम यजमानम, वो यजमान को आहार आहार दिन प्रतिदिन ब्रह्म गमयति, रोजाना ब्रह्म की प्राप्ति करा देता। माने सुसुप्ति में रोजाना ब्रह्म से एक करा देता है। रोजाना आप ब्रह्म के साथ ब्रह्म से एक हो जाते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि हम ब्रह्म से एक हो गए हैं। ये ज्ञान पूर्वक आप एक हैं, तो सुसुप्ति की जरूरत नहीं। जागृत में भी एक है, सुसुप्ति में एक। यहाँ आप ब्रह्म समाधि नहीं है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधः, जहाँ जहाँ मन जाता है वो समाधि ही समाधि है उसके लिए। तो तत्र क्या होता अग्निहोत्रस्य यद यस्माद् उच्छ्वास निश्वासौ अग्निहोत्र आहुतौ इव नित्यं द्युत् सामान्याद् एव तौ एतौ आहुति साम्येन शरीर स्थिति भावाय नयति। जो वायु अग्नि स्थानीयोपि होता आहुतयो नेतृत्वात्। यहाँ होता जो अग्निहोत्र का जो होता है, क्योंकि उच्छ्वास निश्वास ये अग्निहोत्र की आहुति है। क्यों आहुति? द्वित्व की समानता। आहुति के समान ये नित्य द्वित्व सामान्यात। जैसे आहुति भी चलती है, दो आहुति होती है। आहुति सामान्यता है,
जैसे यहाँ श्वास निश्वास चलती है, एक एक सांस आया फिर एक गया, फिर एक आया फिर एक गया, ऐसी आहुति भी चलती रहती है। एक आहुति डाली फिर दूसरी डाली, ऐसे क्रम से चलती रहती है। तो आहुत्यौ इव आहुत नित्य आहुत दित्य सामान्य से ये आहुति के समान है। तो साम्य न शरीर स्थिति भवाया, इसकी समता से शरीर की स्थिति चलती है। जब ये साम्य रहते हैं, ठीक से चले, तो ये शरीर स्थिति बनी रहती है। शरीर स्थिति भवाया नैति यो वायु अग्नि स्थानीयोपि, अग्नि स्थानीय जो वायु है, अग्नि स्थानीय जो वायु होता आहुति नेतृत्वात्, होता कौन है? जो इनको ले जाता है, आहुतियों को नेतृत्वात् ले जाने वाला होने से ये होता है। तो ये होता है जो समान रूप से उनको चलाता रहता है। ऐसे समान वायु जो है वो सबको सम करती रहती है, शरीर की स्थिति को सम बना के रखती है। ऐसे ये होता इन आहुतियों को सम रखता है। को असौ वह कौन है? वो समान वायु है। अतश्च विदुषः, अतश्च विदुषः स्वापोपि अग्निहोत्र हवनेव, इसलिए विद्वान के जो सुसुप्ति है वो अग्निहोत्र हवन ही है। स्वापोपि, अपि शब्द क्या है? कैमोतिक न्याय। कैमोतिक माने कहना ही क्या, सोने पर सुहागा है। तो जैसे उसकी जागृत अग्निहोत्र है, तो स्वप्न जिसका अग्निहोत्र है तो जागृत अग्निहोत्र है, इसमें तो कहना ही क्या। जागृत में भी वो यज्ञ करता रहता है। कौन सा यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ। वो ब्रह्म यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहता है। तो जब सुसुप्ति जिसका ब्रह्म यज्ञ है, तो फिर जागृति उसका ब्रह्म यज्ञ कैसे नहीं होगी? अर्थात है ही। तस्माद विद्वान अकर्मी एवं मंतव्य अभिप्राय, इसलिए विद्वान अकर्मी नहीं होता। अब यहाँ अकर्मी का मतलब ऐसा मत लगाना उस कर्म से, इंद्रिय सापेक्षता, यहाँ कर्म सापेक्षता से नहीं, इसका अर्थ अकर्मी का मतलब यहाँ यह है कि वो अपनी ब्राह्मणी स्थिति में ही रहता है। वो प्रमाद आलस्य तंद्रा में नहीं जीता है, अज्ञान में नहीं जीता। वो जो है अपने स्वरूप स्थिर रहकर रहता है। हाँ, अकर्मी, वो विद्वान जो है अकर्मी नहीं रहता, मतलब वो ब्राह्मण स्थिति में ही रहता है। इति मंतव्य है, इति अभिप्राय, ये इसका अभिप्राय। सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्ति अपि स्वपत इति ही वात्सनेका। वात्सनेक में कहा बृहदारण्यक उपनिषद में कि सब भूत जो है योग अनुष्ठान करते ही रहते हैं। उस तत्ववेत्ता के, विद्वान के सोने पर भी ये सब जो है इंद्रियां जो है सब भूत हवन करते रहते हैं। देखो कर अज्ञानी के भी रहे। व्यष्टि को समष्टि में फेंकने का नाम यज्ञ है। व्यष्टि को समष्टि से मिलाने का नाम यज्ञ है। आपकी वाणी निकल रही है, समष्टि में फैल रही है, अब ये यज्ञ हो गया। चिड़िया बोल रही, चिड़िया भी यज्ञ कर रही है। तो कू जो बोल रही है यज्ञ कर रही है। उस व्यष्टि वायु को, व्यष्टि वाणी को समष्टि के साथ इसने एक कर दिया। अयज्ञ क्या है फिर? अयज्ञ ये है कि उसको जो समष्टि से एक है उसको अपनी ही मान लेना, ये है अयज्ञ। यदि ये वासना मेरी पने की ना हो तो सब यज्ञ हो रहा। मुंह में जो ग्रास डालने हैं ये आहुति लग रहे हैं। व्यष्टि अन्न की समष्टि से एकता हो रही, सब कुछ यज्ञ हो रहा। तो तत्ववेत्ता का अपनापन नहीं है, मैं मेरापना नहीं है, इसलिए उससे सब उनकी सब यज्ञ होते रहते हैं। उनका यह अभी कहा ना, यत्र यत्र मनोयाति तत्व तत्व समाधि है। जहाँ मन जाता है वो समाधि लगेगी। परिक्रमा, जहाँ जहाँ परिक्रमा कर, जहाँ जहाँ पैर उनके पड़ते हैं परिक्रमा हो जाती है। तो जो भी वो कुछ करते हैं पूजा हो जाती है। वो क्या यही है
कि उसमें व्यष्टिपना हट गया, समष्टि व्यष्टि का भेद खत्म हो गया, इसलिए उस सब ऐसा उससे होता है। उसी को कह रहे हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि सब भूत जो है यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं उस विद्वान के। अत्र ही जागृत्सु प्राणाग्निषु संहृत्य बाह्यकरणानि विषयान् च अग्निहोत्र फलमिव स्वर्ग ब्रह्म जग्निषु मनोह भाव यजमान जागृति। यहाँ इस जागृत प्राणादि के जागृत्सु प्राणादिषु प्रसन्नतेषु, सुषुप्ति में ये प्राणाग्नि, जो प्राणाग्नि है, इनके उपसंहार हो जाने पर बाह्य करणानि और जो विषय हैं, बाह्य करण आदि जो विषय हैं, ये सब जो है उनका उपसंहार हो जाता है। जागृत में जो प्राणाग्नि है, ये जो है सुषुप्ति में ये सब क्या है, उनका उपसंहार हो जाता है। जागृत में जो प्राणाग्नि है, ये इनका उपसंहार करके बाह्य करणों का और विषयों का उपसंहार करके अग्निहोत्र फलमिव स्वर्ग, अग्निहोत्र का जो फल स्वर्ग है, इसके समान उसका वो फल होता है। ब्रह्म जगिमिषु, जो ब्रह्म को जाने की इच्छा करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छुक जो हैं, उनका वो क्या, वो कौन है? मन हवाव यजमानो जागति, उनका मन ही वहां जागता रहता है। इंद्रियां सब सो गई, अब मन ही वहां जागता रहता है। यजमानवत कार्य करणेषु प्राधान्येन संव्यवहारात् स्वर्गम इव ब्रह्मपति तस्थितत्वात् यजमानो मनः कल्प्यते। तो भूत और इंद्रियों में प्रधानता से कार्य करने से, भूत पंचभूत और इंद्रियों में जो प्रधानता से व्यवहार करने वाला जो मन है, स्वर्ग के समान ब्रह्म के प्रति, जैसे स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग के समान ब्रह्म के प्रति प्रस्थान करने वाला, स्वर्ग को जाने वाला जैसे जाता है, ऐसे ही ब्रह्म को जाने वाला, प्रस्थान करने वाला होने के कारण ये मन को क्या बताया गया? यजमान बताया। यजमान के समान, यजमान स्वर्ग में जाता है, आहुतियों में लिपट करके, जो उसने आहुति दी है, उन आहुतियों से लिपट करके यजमान स्वर्ग में जाता है। ऐसा उपनिषद में बताया है कि यजमान वो आहुतियां उनको कहती है ना, इसमें भी आया था कठोपनिषद, किसका कहती है? आहुतियां, आओ आओ आओ, तुम्हें हम स्वर्ग ले जाएंगे, ऐसा बुलाती हैं। उन आहुतियों से लिपट करके यजमान स्वर्ग चला जाता है। तो इसलिए ये मन ही यजमान है। इष्ट फलम याग फलम एवं उदान वायु, जो इष्ट फल है वो क्या है? याग का जो फल है, इष्ट फल है, वो उदान वायु है। क्योंकि उदान वायु के साथ ही जाता है। उदान निमित्तत्वात् इष्ट फल प्राप्त है, क्योंकि इष्ट फल की प्राप्ति उदान के निमित्त ही होती है। कथम, कैसे? स उदानो मनाख्य यजमानः स्वप्रवृत्ति रूपादपि प्रत्याद्य अहर अह सुषुप्ति काले स्वर्गमेव ब्रह्माक्षरम गमयति। कैसे कि वो उदान जो है, मन नामक जो यजमान है, स्वप्न वृत्ति रूप से, स्वप्न से भी गिरा करके, स्वप्न को भी तोड़ करके, जागृत तो टूट गया, स्वप्न को भी तोड़ करके, गिरा करके, अहरह सुषुप्ति काल, दिन प्रतिदिन सुषुप्ति काल में स्वर्ग के समान ब्रह्माक्षर को प्राप्त कराती है, ब्रह्म को प्राप्त करा देती है। अतः याग फल स्थानीय वो उदान है। याग का फल जो है वो कौन है? उदान। उसके साथ वो एक होकर के उस ब्रह्म अक्षर को, सुषुप्ति को दिन प्रतिदिन जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।